तो देखो बच्चों, आज हम जो है ना आप लोगों को इंडियन मैपिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो आपके सामने इंडिया का एटलस लगा हुआ है, और जान लो जब तक आपका ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इंडियन मैप या इंडियन ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई बोल दिया बिहार, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए बिहार कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है। जब तक इन चीज़ों को नहीं जानोगे, आपके दिमाग में क्रैक नहीं करेगा, तब तक आप उस चीज़ को मेमोराइज नहीं करते रहोगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपका इंडिया का मैप है। क्या बाबू? ये इंडिया का मैप है, देख लीजिए यहाँ पर। ये ऐसे कर देख रहे हो ना बाबू, ये इंडिया का ऐसे करके जो भी कलरफुल पार्ट है, ध्यान से दिख रहा होगा, ये जितना भी कलरफुल पार्ट है बाबू, देखो इससे कितना क्वेश्चन क्रिएट होता, मैं वो बताना चाहूंगा। इसके जस्ट बाद वाले इसको समझो आप। ऐसे करके ये आपका इंडिया हो गया। ये क्या हो गया? इंडिया हो गया। अब देखिए बाबू, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? उत्तर। ऊपर वाला पार्ट उत्तर होता है, और नीचे वाला पार्ट दक्षिण होता है, और दाईं ओर वाला पार्ट पूरब यानी ईस्ट होता है, और बाईं ओर वाला पार्ट पश्चिम होता है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ध्यान से सुनना। ऊपर वाला पार्ट उत्तर होता है। अब देखो कहोगे सर मैप को हम नीचे ऐसे रख देंगे, किताब में रहेगा तो ऊपर कैसे? किताब देखो, बुक आपके पास है, अगर तो ऊपर आप ऐसे लेट जाओगे तो आपका ऊपर वाला पोर्शन आगे होगा ना, जो बुक में रहेगा। तो आगे वाला पोर्शन, सामने वाला पोर्शन उत्तर होगा, नीचे वाला पोर्शन दक्षिण होगा, और दाईं वाला पोर्शन पूरब होगा। कहीं भी रहोगे, नहीं समझे? मेरा अप वाला, अगर हम सर के बुक ऐसे है, सर पर हम लेट जाए, बुक पे ऐसे लेट जाएंगे तो सर आगे जाएगा, आगे वाला पोर्शन आगे वाला पोर्शन उत्तर होगा, नीचे वाला पोर्शन दक्षिण होगा, दाईं वाला पोर्शन पूरब होगा, और बाईं वाला पोर्शन पश्चिम। कोई डाउट है? कहीं भी मैप रहेगा आपका तो इजी वे में समझ सकते हो। ऊपर वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन उत्तर होगा, नीचे वाला पोर्शन दक्षिण होगा, दाईं वाला पोर्शन पूरब होगा, और बाईं वाला पोर्शन पश्चिम होगा। अब देखिए बाबू, इस मैप में ऊपर उत्तर हो गया, इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, इधर ये साउथ हो गया, साउथ मीन दक्षिण, और बाबू ये ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया बाबू? ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन क्लिक करेगा आपको। अब जैसे उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? 32-14। देखो बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा आपसे कि भारत का उत्तर से, देखो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब देखो सबसे पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है बाबू? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमोत्तर राज्य, पश्चिम वाला राज्य गुजरात है। तो भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 है, 2933 किलोमीटर है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं और पूरब, बाईं और पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। उससे पहले बाबू जान लीजिए कौन सा राज्य कहां पर है। कौन सा राज्य? हमारे देश में 28 राज्य है। राज्य कितना बाबू? राज्यों की संख्या 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी की संख्या 8 है बाबू। कितना है? अब देखिए तमाम जो है ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा। ये मैप थोड़ा पुराना है बाबू, तो यहाँ पर ये देखो, ये
कि जम्मू कश्मीर अब दो भागों में कन्वर्ट हो गया, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस मैप में दोनों एक ही साथ दिख रहा है, तो पुराना मैप है। अब देखो हम बारी बारी से, आपका दिमाग कंसंट्रेट इस मैप पर होना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये जो येलो कलर में है, ये देखो ये पूरा आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, ये पूरा आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा। लेकिन अब दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, अब दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। देख लो यहाँ पर, ये देखो ऐसे करके देखो, ऐसे मैं ऐसे करके खींच दूं, ऐसे करके ये ऊपर वाला पार्ट देखो, ये रख दिया यहाँ पर, इससे ऊपर वाला पार्ट लद्दाख हो गया। देखो ये जम्मू कश्मीर पूरा है, तो ऊपर वाला पार्ट देखो, इस मार्कर से ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, लद्दाख हो गया। और नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका मैप भले ही ऐसा दिख रहा होगा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, हमारा गृह मंत्रालय का जो मैप है, उस मैप में ऐसा ही दर्शाया गया, बट इतना कब्जा में नहीं है, इतना हमारे इंडिया के कब्जा में। अब देखो ये जो नुकीला वाला पार्ट है, ये देखो ये ऑक्साई चीन है, ये क्या है बाबू, अब देखो यहाँ पर ये रख दिया यहाँ पर, तो इससे जो ई कॉर्नर वाला पार्ट जो यहाँ वाला ई दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं ऑक्साई चाइना। ऑक्साई चाइना पर बाबू चाइना कब्जा कर लिया। ये जो है ना, ये हमारा लद्दाख का ही पार्ट था, ये क्या था बाबू, लद्दाख का ही पार्ट था, इस पर चाइना कब्जा कर लिया। 1962 की बात है, 1962 में भारत चाइना युद्ध होता है ना, उसी में कब्जा कर लेता है। अब देखो बाबू इधर से आइए, इधर से देखिए, ये ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके ये जो मार्केट से इधर वाला पार्ट, ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर। जब हमारा देश 47 में आजाद होता है, आजाद कब होता है बाबू, 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। जब देखो इंडिया आजाद हुआ ना, आजाद होने से पहले ध्यान दीजिए, आजाद होने से पहले हमारा देश कहां तक हुआ करता, सो देख लो। इंडिया, वर्तमान इंडिया ये है, ये देखो ये बांग्लादेश है, ये क्या है बाबू, ये व्हाइट वाला बांग्लादेश है, इधर पश्चिम में व्हाइट वाला पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है बाबू। तो आजाद होने से पहले इंडिया, ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारा पूरा भारत वर्ष हुआ करता था, हमारा पूरा भारत वर्ष हुआ करता था। ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। अब देखो ये अब बांग्लादेश है, 1971 के बाद ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ। उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब देखो बांग्लादेश जो है ना, सॉरी ये बांग्लादेश या पाकिस्तान का सृजन जो होता है ना, 14 अगस्त 1947 को होता है, दोनों सेम टाइम होता बाबू, ध्यान देना। जैसे 15 अगस्त 1947 को आजाद होता इंडिया। अब मैं जब लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बताऊंगा ना, उसमें टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। अब जैसे ही पश्चिम जाओगे बाबू, पश्चिम जाओगे, टाइम क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे आपके यहाँ पटना में 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है, तो पाकिस्तान में, अब देखो मैं बताया था आप लोगों को, या फिर मैं बताऊंगा, देशांतर, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। माना कि दिल्ली का देशांतर आपको 80 के आसपास 80 है, और पाकिस्तान का देशांतर जो माना कि 65 है, तो 15 चौका एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। तो बाबू 15 देशांतर, 15 चौका 60 मिनट। अब जैसे देखो दिल्ली में 12 बज रहा है, तो उस टाइम में पाकिस्तान में क्या होगा, 11 बज रहा होगा। तो देखो 12 बजे रात्रि को हमारा देश आजाद हो जाता है, 12 बजे रात को हमारा देश आजाद हो जाता है। तो 12 बजे ठीक बाद, 12 बज के 1 मिनट में भी कितना हो जाएगा, 15 तारीख हो जाएगा। और पाकिस्तान में उस समय क्या हो रहा था, नहीं 11 बज रहा था, मतलब 14 अगस्त हो रहा होगा। हमारे यहाँ 15 अगस्त, वहाँ 14 अगस्त, तो इसीलिए बाबू वही टाइमिंग दोनों का सेम है, लेकिन वहां पर 14 अगस्त था, हमारे यहाँ 15 अगस्त हो गया। तो 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एक ही हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगा,
तो बाबू इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया का। ये देखो, तो जो मुस्लिम बहुल एरिया था, जो मुस्लिम बहुल एरिया था उसे पाकिस्तान के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान शब्द के जनक जानते हो ना, चौधरी रहमत अली साहब हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली साहब ने गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द के जनक की मैं बात करूं तो चौधरी रहमत अली साहब हैं। तो देखो ये पाकिस्तान, ये देखो ये बांग्लादेश जो है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बांग्लादेश का पहले क्या नाम था, क्या बोलोगे? तो देखो, तो इंडिया जब आजाद हुआ तो डिवीजन की बात हुई, तो कहा गया कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है ना उसे पाकिस्तान के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि इधर देखो, इस पोर्शन भी हमारे मुसलमान भाई लोग ज्यादा संख्या में रहते थे और इधर भी थे। सभी मुसलमान भाई लोग नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चले जाए, लेकिन मजबूरी थी उनकी, जाना पड़ा। अब देखो, तो ये पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। और हमारे देश की प्रथम लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हुई थी 66 के बाद। तो बाबू ये 1971 की घटना है। उन्हीं के अथक प्रयास से बांग्लादेश आजाद हो जाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान के बदले ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, ये पाकिस्तान मूल रूप वाला, इसका कैपिटल यहाँ पर है और इसका एक पार्ट यहाँ पर है। अब ये जाएगा कैसे? जाएगा तो ऐसे कैसे जाएगा? इंडिया जाने नहीं देगा इसको। तो ये घूम के बाबू ऐसे देखो, ऐसे पानी के माध्यम से, ये देखो अरेबियन सी है, ये क्या है आपका? अरेबियन सी है। इधर ये हिंद महासागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ऐसे करके आता था, ऐसे करके यहाँ पे देखो पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि है ना, ऐसे करके ये आता था, ऐसे करके। तो बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ये लोग, शेख मुजीबुर रहमान साहब वगैरह भी थे। तो क्या होता, ये इंदिरा गांधी जी के प्रयास से आजाद हो जाता है ये बांग्लादेश, ठीक है। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था, ठीक है, समझ गए। तो ये देखो आपका ये वाला पोर्शन क्या होता है? पीओके देखो, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, पीओके, ठीक है। अब आइए बाबू, अब देखो इंडिया में, अब देखो ये ऐसे करके हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। देखो ऐसे करके, एक तरह से ऊपर वाला पोर्शन ट्रायंगल जितना कब्जा में है ना, वो ट्रायंगल आकार का। लेकिन अब चूंकि जमीन तो हमारा है, भले पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, चाइना कब्जा कर लिया, लेकिन हमारा पार्ट है ना वो। अब देखो यही जो है ना, ये बाबू पाक अधिकृत कश्मीर, जो लद्दाख वाला पोर्शन है ना, यहीं पर K2 है। मैं बता रहा था ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बाबू? इसकी ऊंचाई 8611, क्या है बाबू? 8611 मीटर है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछो मत बाबू, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा है। जैसे मैं बोलूंगा K2 तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, K2 मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, लद्दाख वाला, ये वाला पोर्शन। यहाँ देखो, ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में है बाबू? वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो बाबू हिमालय का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है? काराकोरम का पार्ट है। तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो गया, जो काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। वो कहाँ में है बाबू? पाक अधिकृत लद्दाख में है। अब लद्दाख में चला गया है, पाक अधिकृत वो लद्दाख में है बाबू। और भारत में स्थित लगा रहेगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान कब्जा के लिए है, अपने इंडिया कब्जा में तो है नहीं। भले हमारा है, हमारा जमीन है, हमारा पोर्शन, हमारा पार्ट है, बट कब्जा पाकिस्तान किए हुए है, तो हमारे कब्जा में है नहीं। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई मालूम है? 85-86 मीटर है। 85-86
85 में एक जोड़ दो 86 हो जाएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी होगा कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा होगा बाबू, ठीक है। ये सिक्किम में है, कहाँ में है आपका, ये सिक्किम रहा, ये देखो ये सिक्किम है। और कंचनजंगा जो है ना बाबू, ये हिमालय का चोटी है। किसका चोटी है? K2 आपका काराकोरम का चोटी हो रहा था। K2 काराकोरम का चोटी था जिसकी ऊंचाई 8611। आपको एकदम माइंड में याद होना चाहिए। K2 ऐसे ही मैं बोला तो लद्दाख आपका दिमाग यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पोर्शन में चले जाना चाहिए। यहाँ पे है K2, ठीक है। और जैसे ही कंचन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी बोला, आपका दिमाग सिक्किम में चले जाना चाहिए। सिक्किम वहां पर है, कंचनजंगा है, ऊंचाई 8586 मीटर है। ये सब क्वेश्चन दर्जनों बार पूछा गया है, दर्जनों बार पूछा गया है। इसीलिए इस बेसिक चीज को समझो, मैप को बढ़िया समझिए। जब परीक्षा में बैठोगे ना तब कहोगे हाँ सर तो पढ़ाए थे। आज जो बता रहा हूं पक्का एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलने वाला। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर देखिए ये एक ऑक्साइड सॉरी ये सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा। देखो ये ऐसे करके है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर जो है इंडिया के पार्ट में, सियाचिन ग्लेशियर जो है ना इंडिया के पार्ट में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो इंडिया के कब्जा में है। जो किसके कब्जा में बाबू? इंडिया के कब्जा में है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है आपकी इंडिया के पास है, जान लो। वो कहाँ में है? तो लद्दाख में है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है और भारत का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? और भारत के कब्जा में भी है। अब देख लो बाबू, सबसे ठंडा बाबू -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, सोच लो। -40 -50 उतना टेम्परेचर रहता। और हमेशा वहां बाबू बर्फ से ही ढका रहता। वो कभी बाबू वहां पर धूप वगैरह नहीं आती है, सोच सकते हो। इतना में हमारी भारतीय जांबाज सेना वहां जाकर प्रोटेक्शन कर रही है, वहां बाउंड्री को बाबू प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे जांबाज सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर क्या किया देखिए, ये ऐसे है ना, और ये वाला पोर्शन देखिए पाकिस्तान कब्जा में है। और पाकिस्तान क्या किया, मेरा है, इंडिया की जमीन है, वो पाकिस्तान को वो चाइना को दे दिया, लेकर पट्टा पर भरना लगा दिया। भरना समझते हो ना? वो भरना लगा दिया है। बताइए मेरा वो देखिए यहाँ पर एक बना रहा है CPC रोड, PC पाकिस्तान चाइना CPC रोड था सर, CPEC हाँ। ये देखो बना रहा वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो डेवलप कर रहा। अब वो चाइना क्या कर रहा बाबू, ये देखो यहाँ चाइना रोड बना रहा है। ये चूंकि पाकिस्तान कब्जा में था, पाकिस्तान इसको देता चाइना तब न बनाता। वो लीज पर पट्टा पर दे दिया। पाकिस्तान बाबू वो कुछ नहीं है उसके पास, नंगा पाकिस्तान है, खाने को उपाय है नहीं, खाली बम बारूद फोड़ते रहता है। तो क्या किया, पट्टा पर ये दे दिया चाइना को। अब चाइना हाईवे बना रहा डायरेक्ट इधर पाकिस्तान होते हुए और मध्य एशिया कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? मध्य एशिया से बाबू जोड़ने कनेक्ट करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। और हमारा बाबू हमारा जमीन लेकर कब्जा किए हुए पाकिस्तान, वो दे दिया चाइना को। चाइना वहां पे रोड बना रहा। सामरिक दृष्टिकोण से भी बाबू वो मजबूत हो रहा है, इससे हमारा भी खतरा है। वो तुरंत वहां इजी में पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमारा सेना जाते जाते वो काफी समय लग जाएगा। यहाँ पर दुर्गम एरिया है। ये सियाचिन ग्लेशियर को लेकर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी है। चाहता हम कब्जा कर लें। 1999 में कारगिल युद्ध होता है, जानवे करते हैं, होता है। तो देखिए ये सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब कोई भी जाएगा सेना बाबू, हम सबसे टॉप पर रहेंगे, हमारा सेना रहेगा। और सब सेना नीचे से जाएगा तो देख लेंगे, तुरंत हम ठोक देंगे उसको। नहीं, कोई नीचे जाएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला आसान रहेगा, देख लेगा, ठोक देगा तुरंत। ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ये आपका लद्दाख और कश्मीर समझ गए।
लद्दाख में 2 जिला बाबू, लद्दाख में लेह और लद्दाख 2 जिला है। लद्दाख में ओनली 2 जिला है। और बाबू लद्दाख देखो ये है शीत रेगिस्तान है। लद्दाख में इतना ठंडा पड़ता है, इतना ठंडा पड़ता है, वहां कोई वनस्पति उगता नहीं है। लद्दाख में क्या शीत मरुस्थल है। आपसे भारत में 2 बाबू मरुस्थल है। एक बाबू शीत रेगिस्तान है जो लद्दाख में है, और दूसरा थार रेगिस्तान राजस्थान में है। ये बाबू यहाँ पर रेत वगैरह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडा इतना यहाँ पे ज्यादा है। लद्दाख में कोई वनस्पति नहीं उगती है, पूरा बर्फ ही जमी रहती है। तो भारत का शीत रेगिस्तान कहाँ पर है? लद्दाख में है। और भारत का ये थार रेगिस्तान राजस्थान में है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज बाबू ऊंट को कहा जाता है। आगे फिर हम पढ़ेंगे, पहले उससे पहले एक चीज जान लो बाबू, सभी राज्य कहाँ पर उसके बारे में तो थोड़ा देख लो। कौन सा राज्य कहाँ पर देखो। तो ये बाबू लद्दाख है, ये कश्मीर हो गया। देखो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये देखो एचपी है, ये एचपी है। ये क्या हो गया बाबू? एचपी है, हिम संरक्षण अभियान शुरुआत किया। ये एचपी हो गया। देखो ये उत्तराखंड है। ये क्या है? ये पंजाब है बाबू। ये देखो पंजाब है। ये हरियाणा हो गया। ये क्या हो गया? हरियाणा। ये देखो दिल्ली है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये बाबू दिल्ली है। दिल्ली हरियाणा, मुख्य रूप से हरियाणा में है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली जो है ना हरियाणा एंड यूपी का बॉर्डर शेयर करती है। दिल्ली जो है बाबू हरियाणा एंड यूपी का बॉर्डर शेयर करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली जो है ना किन किन राज्यों का बाउंड्री शेयर करती है, किन किन राज्यों का सीमा बाबू, किन 2 राज्यों या किन किन राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है। तो हरियाणा एंड यूपी। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 दिन कम से कम मैपिंग का क्लास चलेगा, तब जाके बाबू इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूछो मत। कहीं से रटने कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं जो बोलूंगा आपके ब्रेन में स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये बाबू यहाँ दिल्ली हो गया। ये देखो यूपी है बाबू। ये देखो यूपी, ये दिख रहा है ना? उत्तर प्रदेश है। ये बाबू उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। अब देखो इसके इधर आ जाओ बाबू। ये एरिया राजस्थान का। ये एरिया कौन सा बाबू? ये येलो वाली एरिया राजस्थान का है। और राजस्थान जो है ना इसका एरिया सबसे बड़ा है इंडिया में। इंडिया में सबसे बड़ा एरिया किसका है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जान लो बाबू राजस्थान का यही मेरा पहला कर्म भूमि है। माउंट आबू जो है ना, मैं अपना कर्म की शुरुआत यहीं से किया था। माउंट आबू राजस्थान, वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है बाबू, वही माउंट आबू जिसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा आपसे, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को बोलते हैं। दिलवारा का जैन टेम्पल, दिलवारा का जैन टेम्पल कहाँ में है? माउंट आबू में है, जिसका निर्माण सामंत विमल ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? वहाँ पर नक्की झील है। कहा जाता है एक राजा थी, उस राजा की बाबू एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। तो वो अपने राजकुमारी की शादी के लिए ऑफर किया कि जो राजकुमार अपने नाखून से उस आबू पर्वत पर झील खोदेगा, झील का खुदाई करेगा, उस राजकुमार से मैं अपनी पुत्री का शादी करूंगा। सब राजकुमार आग खोदने लगा, कहीं का नाखून उखड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए। एक किदवंती है बाबू, किदवंती है, ऐसा दंत कथा है, बट क्या सच्चाई है मैं भी नहीं जानता हूँ। तो एक कहा था एक राजकुमार अपने नाखून से झील का निर्माण कर दिया, इसीलिए उस झील का नाम नक्की झील पड़ गया। वहां पे बाबू सनसेट पॉइंट भी है, हनीमून पॉइंट है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ में है? माउंट आबू राजस्थान में है। ऊंचाई 1722 है बाबू, 1722 मीटर है। इसकी हाइट जो है ना 1722 है। आपसे पूछेगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ऊंचाई 1722 है।
सीआरपीएफ का ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी है। आप नाम सुन, यहाँ पे रोसड़ा में भी है, ब्रांच है। ये क्या है बाबू, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वही माउंट आबू में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? माउंट आबू में ही है। राजस्थान का शिमला भी है, वहाँ इतना ठंडा का मौसम, बर्फबारी होती है। बर्फबारी तो नहीं होती लेकिन बर्फ जम जाती है, पानी जम जाती है। कभी मौका मिले जरूर जाना घूमने के लिए, काफी वहाँ फॉरेनर्स लोग आते हैं। और शाम जब सनसेट का पॉइंट, इतना बाबू, इतना दृश्य, विहंगम दृश्य होता, पूछो मत, रोमांचक दृश्य होता है। जो अरावली पर्वतमाला देखो, अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों में है। अब देखो जैसा ये यहाँ पर दिख रहा है, ये मैं मार्कर रख दिया हूँ एक तरह से। देखो ये साउथ में, ये आपको गुजरात रहा, ये क्या है? गुजरात। और ये अरावली पर्वतमाला सीधा ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर है, हल्का टेढ़ा है, हल्का टेढ़ा है। अब देखो इधर रेगिस्तान है, रेगिस्तान होने का कारण बताऊंगा बाद में जब आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे रेगिस्तान क्यों है, वर्षा क्यों नहीं होती है। अगर यही पहाड़ ऐसे होते तो बाबू हवा रुक जाती, संघनित होती, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती। ऐसे हवा रुक भी नहीं करता, ये हवा चला जाता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो देखो ये अरावली का विस्तार 3 राज्यों में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, इंडिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? अरावली, जिसका विस्तार 3 राज्यों में। शुरुआत होता है गुजरात से, राजस्थान और उत्तर में हरियाणा तक। उत्तर में हरियाणा तक। आपको मैं कभी बताया था, रायसीना हिल्स, दिल्ली का प्रेसिडेंट हाउस जो है वो रायसीना हिल्स पर है, रायसीना की पहाड़ी पर है। तो बाबू रायसीना हिल्स भी अरावली का ही पार्ट है। रायसीना हिल्स भी क्या है? अरावली का ही पार्ट है। और हरियाणा में बाबू अरावली जैव विविधता पार्क डेवलप किया जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा वो जैव विविधता पार्क होगा हरियाणा में, वो डेवलप किया जाना है, वह अरावली पर्वतमाला के आसपास है। दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, उसका नाम होगा अरावली जैव विविधता पार्क, डेवलप किया जाना है। तो ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। ये देखो मध्य प्रदेश, मध्य में मध्य प्रदेश है, ये बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। ये देखो बीच में मध्य प्रदेश है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ है। ये बाबू छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड बाबू यूपी से अलग हुआ। उत्तराखंड यूपी से अलग। ये बाबू छत्तीसगढ़ जो है ना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ये झारखंड है बाबू। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। ये देख लो, ये आपका बिहार है, ये प्यारा बिहार है आपका, सबसे प्यारा बिहार आपका ये रहा, जहाँ पे आप लोग निवास करते हो। और सबसे प्यारा समस्तीपुर ये है आपका यहाँ पर। वैसे भी रोसड़ा, प्यारा रोसड़ा यहाँ पर है। अब देखिए आपका ये झारखंड हो गया, ये झारखंड हो गया बाबू, ये झारखंड हो गया। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, देख लो ये आपका ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल हो गया। ये सिक्किम का पार्ट हो गया, ये सिक्किम बाबू हो गया। देखिए ये पूर्वोत्तर भारत का 7 स्टेट है, ध्यान देना, पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम इंक्लूड नहीं होता। 7 सिस्टर्स में सिक्किम इंक्लूड, सिक्किम देखो यहाँ पर है, बाकी इसका 7 स्टेट है। इधर पूर्वोत्तर भारत का 7 राज्य, नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट। अब कौन कौन सा देखो यहाँ पर, ये असम देखो, ये येलो वाली असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश है, देखो ये वाली आपका असम है, ये वाली पूर्वोत्तर भारत का असम एक ऐसा स्टेट है ना बाबू, पूर्वोत्तर भारत के सभी स्टेट का बाउंड्री शेयर करती है। देखो यहाँ ये असम है, ये वाली पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है बाबू, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा का बाबू बाउंड्री 3 भाग में बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। और त्रिपुरा का राजकीय भाषा भी बांग्ला ही है। त्रिपुरा का राजकीय भाषा क्या है? बांग्ला। अब देखो ये मेघालय है, ये क्या है? मेघालय। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी भी है, गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, और सबसे अधिक वर्षा भी होती है, मेघों का घर है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है।
और जीवित जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज बाबू कहाँ में है? नेफेंथिस भी यहीं पर होता बाबू, मैं बताया था ना। नेफेंथिस या घटपर्णी वो बाबू एक कीट भक्षी पौधा है और उसका पत्ता ऐसा होता है, कोई भी पक्षी उसमें कीड़ा मकोड़ा गया उसका ऐसे क्लोज हो जाता है। इसे कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। मेघालय में है। हाँ, मेघा कयाक फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। मेघा कयाक फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। ये हो गया। अब आइए साउथ इंडिया आइए। देखो ये महाराष्ट्र है, ये हमारा प्यारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है और मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत की आर्थिक राजधानी का। बहुत ज्यादा पैसा बाबू। अभी जो मुकेश अंबानी साहब, अडानी साहब वगैरह सब वही रहते हैं। आपका देखो ये महाराष्ट्र हो गया, ये छत्तीसगढ़ को मैं बता चुका हूँ, ये आपका ओडिशा हो गया। ये क्या हो गया? ओडिशा हो गया। ये देखो आंध्रा हो गया। ये क्या हो गया? ये तेलंगाना है। तेलंगाना बाबू आंध्रा से अलग हुआ। तेलंगाना किससे अलग हुआ? ये बाबू 2 जून 2014, 2 जून 2014 को ये आंध्रा से अलग हुआ है। ये भारत का 29वां राज्य है। अब कहोगे सर आप तो यहाँ लिखवाए हो 28 राज्य है, आप तो बोल रहे 29वां था। अब देखो बाबू, जम्मू कश्मीर पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, लेकिन वो यूटी में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? एक घट गया। तो ये बाबू तेलंगाना देखो, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आंध्रा की राजधानी अमरावती। आंध्रा की राजधानी अमरावती। अब देखो इधर महाराष्ट्र के नीचे आइए, ये कर्नाटका। ये क्या बाबू? कर्नाटका ठीक बगल में गोवा है बाबू। गोवा देखो सबसे छोटा एरिया वाला स्टेट है, सबसे बड़ा एरिया वाला स्टेट देखो, एक बित्ता दूरी पर देखो, नाप लो। ये देखो ये राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाला स्टेट है और सबसे कम एरिया वाला स्टेट गोवा। वैसे गोवा 2 अक्षर का। ऐसे छोटा कोई बाबू लेटर ही नहीं है। इतना भी 28 स्टेट है ना, इससे छोटा कोई लेटर है? बताओ, 2 लेटर का कोई स्टेट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। गोवा तो सबसे बड़ा बाबू एरिया वाला राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ये कर्नाटका हो गया। ये देखो केरला हो गया, वही केरला जहाँ पर बाबू पेरियार डैम है, पेरियार झील है, पेरियार अभयारण्य है और साइलेंट वैली भी है। साइलेंट वैली केरला के पलक्कड़ जिला में है। वहाँ पे एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट के लिए फेमस है वो। यहीं पे बाबू ओनम फेस्टिवल भी होता है। क्या होता है? ओनम फेस्टिवल होता है। अलपुजा बोट रेस होता है। क्या होता है? अलपुजा बोट रेस होता है। अलपुजा बोट रेस भी होता है। ये देखो ये क्या है? और इसके तट को बोलते हैं मालाबार। इसके तट को मालाबार बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा, केरला के समुद्री तटों को क्या बोलते हैं? मालाबार। ये आपका बाबू तमिलनाडु है। ये क्या है? इसके तटीय भाग को बोलते हैं कोरोमंडल बोलते हैं। यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल होता है। पोंगल क्या है? जल्लीकट्टू भी होता है बाबू। जल्लीकट्टू सांड युद्ध होता है, समझ गए ना। कंबाला भैंस दौड़ यहाँ पे कर्नाटका में होता है। कर्नाटका में कंबाला भैंस दौड़ होता बाबू, किसान भैंस का दौड़ करवाता है। आइए तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, टोडा जनजाति भी पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। और टोडा वैसी जनजाति है इसमें बाबू बहुपति प्रथा होता है। टोडा जनजाति में एक महिला वहां पर एक साथ कई 5, 7, 10 पति रख सकती है। और एक वहीं पर नायर जनजाति है। नायर बाबू वो उसमें भेटिंग हस्बैंड वो लोग रखता है। अब देखो ये हो गया, ये श्रीलंका है। ये क्या है बाबू? आपका देखिए 28 स्टेट हो गया। 28 क्या हो गया? अब देखो जो 8 यूटी है ना, तो यूटी के बारे में भी देख लो कहाँ कहाँ पे यूटी है। आप सभी बच्चों के पास एक मैप होना चाहिए, सबके पास है ना? इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप और प्यारा बिहार का मैप होना चाहिए। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इसके आप लोग जाकर घर पर भी देखना है। तब जाकर सबसे पहला काम होगा ये कौन सा स्टेट कहाँ पर है उसको ध्यान रखोगे, याद नहीं करना है।
याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, इसको बार बार देखना है, बार बार। अब जैसे मैं क्वेश्चन कोई बोला कि बाबू केरल कहाँ है, तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना, केरल देखो यहाँ पे, ये केरल कहाँ है। मैं बोल दिया मध्य प्रदेश, देखो ये मध्य प्रदेश। मैं बोल दिया असम, सर तो बोलते बाद देखो असम ही है। मैं बोल दिया राजस्थान, देखो ये राजस्थान। यूपी, ये यूपी हो गया। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रा। एक बार पुनः देखिए, हम नीचे चलते हैं। अब ये देखो, ये केरला, केरला है बाबू, दक्षिण पश्चिम में केरला है। तमिलनाडु है, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सब दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु का पॉइंट है कन्याकुमारी बाबू, वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ध्यान दो। अब देखो सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु देखो। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछा था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। अब उत्तर में कश्मीर है, एक तरह देख लो, अब डिवीजन हो गया। पहले कश्मीर था, कौन से कश्मीर, कौन से, देखो उत्तरी दक्षिणी दोनों में इंदिरा लगा हुआ। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर क्या है बाबू, इंदिरा लगा हुआ। क्या है? इंदिरा। इंदिरा कॉल है और इंदिरा पॉइंट है बाबू, इंदिरा पॉइंट है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछो मत। इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं बाबू, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अब आइए, कंफ्यूज करोगे कि सर दोनों में इंदिरा लगा हुआ है, तो ध्यान रखना, कश्मीर सर किधर बोले थे, कश्मीर ऊपर में है, तो जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा वो इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा बाबू? इंदिरा कॉल होगा। और दक्षिणी बिंदु यहाँ इंदिरा पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। अब आइए, ये देखो सबसे उत्तर में ये है, ये तो मुख्य भूमि का है बाबू। और आपका देखो अंडमान निकोबार, ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। वैसे भी देखो ये बाबू नुकीला पार्ट है, नुकीला क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। नुकीला भाग को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब आपसे पूछ लेगा इंदिरा पॉइंट कहाँ में है, ये ग्रेट अंडमान निकोबार नहीं है, ग्रेट निकोबार में है, बृहद निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है। ऐसे पूछ ले, ग्रेट निकोबार, बृहद या ग्रेट निकोबार ऑप्शन होगा, या बृहद निकोबार ऑप्शन होगा, या बड़ा निकोबार ऑप्शन होगा। यहाँ पर है। आपसे पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। जब मुख्य भूमि का देखो, ये मेन लैंड है, यहाँ जाने के लिए आपको वाटर बॉडी से जाना होगा बाबू, है ना। तो मुख्य भूमि का आपका ये हो गया कन्याकुमारी हो गया, और सबसे साउदर्न दक्षिणी पॉइंट हो गया तो इंदिरा पॉइंट। उत्तरी इंदिरा कॉल, उत्तर में कश्मीर, कौसे कश्मीर, कौसे कॉल, कौसे कश्मीर, कौसे कॉल। इसका नुकीला पार्ट है, देखा नुकीला पार्ट है यहाँ पर, तो नुकीला के हिंदी पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट हो गया। याद हो गया पक्का? ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया, जो मेरे मुख से क्वेश्चन निकल रहा। इंदिरा कॉल कश्मीर में, अब लद्दाख में चला गया। अब जो है ना, अब लद्दाख में चला गया। पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब कहाँ चला गया, अब लद्दाख में चला गया। तो देखो बाबू, आइए यहाँ पर, तो अब देखिए कहेगा सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो लद्दाख हो जाएगा, यानी यूटी। अब ऐसा रहेगा कि बताए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में से सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो लद्दाख। केंद्रशासित प्रदेश या राज्य लगा होगा तब लद्दाख होगा उत्तरी में, ठीक है। और दक्षिणी में हो जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी हो जाएगा कन्याकुमारी। राज्य या केंद्रशासित प्रदेश लगा होगा तो तब जब अंडमान निकोबार हो जाएगा। अब आइए, अगर सिर्फ सबसे उत्तरी राज्य होगा, सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा, केंद्रशासित प्रदेश नहीं लगा होगा, क्या एचपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी इंडिपेंडेंट स्टेट एचपी, और सबसे दक्षिणी इंडिपेंडेंट स्टेट तमिलनाडु, और सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लगा लद्दाख,
सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में तो अंडमान निकोबार। समझ गए ना? आइए पुनः देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं। ये तमिलनाडु है, ये क्या बाबू, ये वाला पार्ट तमिलनाडु है, ये केरला है, ये क्या है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका, ये गोवा है, ये आंध्रा है, ये क्या है, आंध्रा है। ये बाबू देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्रा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और यही आंध्रा ही बाबू भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है। 1953 में इसका गठन होता है। ये तेलंगाना है बाबू, जो आंध्रा से अलग हुआ 2 जून 2014 को अलग होता है। ये देखो गोवा है, छोटा सा राज्य गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ पे देखो, यानी इसका बाउंड्री महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से शेयर करती है। गोवा का बाउंड्री महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से शेयर करती है। महाराष्ट्र ये हो गया, ये देखो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ है, ये ओडिशा है, ये क्या बाबू, इधर आइए, ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये आपका राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश बीच में है, ये यूपी हो गया, ये देखो ये हरियाणा है, ये दिल्ली है। दिल्ली हरियाणा एंड यूपी के बॉर्डर पर स्थित है, दोनों का बॉर्डर शेयर करती है। ये आपका प्यारा पंजाब है, ये क्या बाबू, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर फसल का सबसे अधिक प्रोडक्शन प्रति हेक्टेयर होता है। आइए ये देखो उत्तराखंड आपका, ये क्या हो गया, उत्तराखंड बाबू यूपी से अलग हुआ है, 9 नवंबर 2000 का अलग होता है। ठीक है, ये आपका एचपी है, ये क्या है एचपी। अब देखो ये वाला, इसको अब जम्मू कश्मीर को 2 भाग डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला पार्ट लद्दाख हो गया, नीचे वाला इधर आइए, ये आपका बिहार है बाबू, ये क्या है बिहार है, ये झारखंड है, ये ओडिशा है, ये देखो ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये क्या बाबू, ये वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है, ये नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट है। इधर आइए, ये असम है, ये क्या है, ये देखो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, क्या बाबू, ये देखिए नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये मेघालय। ठीक है, इसको बार बार जाकर देखना है। अब देखो 8 यूटी कहाँ कहाँ पर है। पहला यूटी बाबू दिल्ली हो गया, पहला यूटी कौन सा है, एक यूटी दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया। दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ बाबू हरियाणा में है, ये हरियाणा पंजाब की राजधानी भी है। पहला यूटी दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़ हो गया, तीसरा लद्दाख हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर हो गया। आइए पांचवा, आइए पांचवा, ये देखिए लद्दाख, लक्षद्वीप। ये बाबू लक्षद्वीप जो है ना अरबियन सी में है। लक्षद्वीप कहाँ में है, अरबियन सी में है, अरब सागर में है। 5 हो गया। छठा आपका क्या हो गया, अंडमान निकोबार, ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ। 7वां देखो पुडुचेरी हो गया, 7वां क्या है, और जान लो पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी का विस्तार देखो, एक यनम जिला, पुडुचेरी में एक यनम जिला आता। यनम जो है ना आपको आंध्रा में है, यनम जिला देखो यहाँ पे आंध्रा है, देखो ये यनम है यहाँ पर। पुडुचेरी का अब से पूछेगा किस यूटी का विस्तार 3 राज्यों में है, तो पुडुचेरी का। अब देखो मुख्य रूप से पुडुचेरी तमिलनाडु में है, मुख्य रूप से पुडुचेरी जो है ना तमिलनाडु में है। और बाबू एक इसका यनम जिला आंध्रा में है, एक माहे जिला केरला में है। इसका एक माहे जिला है जो केरल में है, एक माहे जिला है बाबू केरल में है, और एक बाबू पुडुचेरी तो खुद यहाँ पर ये क्या बोलते हैं तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्रा। तो 7 हो गया। एक बाबू दीव और दमन, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, पहले दोनों अलग अलग यूटी था बाबू, अब दोनों को मर्ज करके और सिंगल कर दिया, तो दमन दीव, ठीक है, और दादरा नगर हवेली दोनों बाबू। ये 8वां, कुल मिला के 8 क्या है, 8 यूटी है। कितना यूटी है बाबू, 8 यूटी है। अब यहाँ देख लो बाबू, भारत का जो इंटरनेशनल बाउंड्री देख लेते हैं, इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब देखो यहाँ पर ये बाबू पश्चिम में पाकिस्तान है, पश्चिम में क्या है पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है बाबू। इधर ये चाइना हो गया, चाइना हो गया। ये आपका नेपाल है, ये देखो ये नेपाल है। ये भूटान है बाबू, ये क्या है भूटान है। ये तिब्बत है बाबू, तिब्बत अब चाइना का दिन चला गया। तिब्बत पे चाइना ने इलीगल रूप से कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा। ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया।
देखिए ये क्वेश्चन अभी बिहार एसएससी में पूछा गया है, इसमें सचिवालय सहायक में, कि कितने भारतीय बाबू भारत का सीमा कितने स्थलीय रूप से कितने देशों के साथ जुड़ती है? 7। देख लो, अभी इधर से आइए। बांग्लादेश 1 हो गया, म्यांमार 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, चाइना 5 हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 7। तो स्थलीय सीमा है बाबू भारत का 7 देशों के साथ जुड़ती है, लगती है। ये क्वेश्चन बिहार सचिवालय सहायक में पूछा गया अभी, याद हो गया ना? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। और भारत का सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश से टच करती है, 40-96 किलोमीटर, कई बार पूछा गया। और सबसे कम बाबू बाउंड्री शेयर करने वाली अफगानिस्तान, मात्र 90 किलोमीटर, या कहीं कहीं पे 106 किलोमीटर मिलेगा। लेकिन बाबू अभी जो है ना, अभी हमारा बाउंड्री शेयर नहीं करती अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाक अधिकृत वो कब्जा कर, पाकिस्तान कब्जा के लिए है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल बाउंड्री है वो टच करती है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बाउंड्री जारी करती है उसके अकॉर्डिंग टच करती है, लेकिन पाकिस्तान कब्जा के लिए अलग बात है। तो भारत का इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ना, स्थलीय रूप से 7 कंट्री को टच करती है, 7 कंट्री को बाबू टच करती है। तो अब देखो यहाँ पुनः एक बार देख लेते हैं। अब एक बार हम देखें उत्तर दक्षिण में क्या है। देखो उत्तर में क्या क्या है, इंडिया के उत्तर में क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक विशाल हिमालय पर्वतमाला। अगर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला नहीं होती, हमारे इतना ठंडा पड़ती पूछो मत। इधर साइबेरिया वगैरह से बाबू ठंडी आने वाली ठंडी हवा को हिमालय पर्वतमाला रोक लेती है। अगर नहीं होती ना, या माइनस में टेम्परेचर होता, अभी जान लो। और सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी बढ़िया है। उत्तर से होने वाला आक्रमण को भी रोकता है। न चाइना ना कभी कब्जा कर लिया होता, नहीं पूरा अटैक करता, उससे भी हमें बचा रही है। आइए उत्तर में इसके अलावा क्या है, नेपाल है बाबू। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बाबू वो नेपाल में ही है। ऊंचाई कितनी है बाबू? 8.86। यह है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला होगा तो हिमालय होगा, और सबसे लंबी पर्वतमाला होगा तो एंडीज, जो साउथ अमेरिका में। आइए तो देखिए उत्तर में क्या कहे, नेपाल है। ये यहाँ पे देखो नेपाल है। नेपाल का बाउंड्री बिहार से भी टच करती है, आपका बिहार है। ये देखो ये भूटान है। ये क्या बाबू? भूटान है। और ये चाइना है। हालांकि ये तिब्बत है बाबू। तिब्बत में देखो यहाँ पर मानसरोवर लेक और राकसताल झील है। यहीं से निकलती है सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, एंड वो निकलती है सतलज निकलती है। ये तिब्बत को बाबू कौन कब्जा कर रखा है? चाइना। तो उत्तर में क्या क्या है? नेपाल है, भूटान है, चाइना है। इंडिया के नॉर्थ में क्या क्या है? नेपाल, ये नेपाल, ये भूटान, ये चाइना। नेपाल, भूटान, चाइना, एंड क्या? हिमालय पर्वतमाला, जो दुनिया के सबसे ऊंची पर्वतमाला। अब साउथ में देखो बाबू, श्रीलंका। ये क्या बाबू? एंड हिंद महासागर। श्रीलंका एंड अब बाबू इंडिया एंड श्रीलंका भी देखो, पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ में है, पाक की खाड़ी कहाँ में है, पाक जल संधि कहाँ में है? तो श्रीलंका एंड इंडिया, श्रीलंका एंड अगर इंडिया ऑप्शन नहीं होगा, श्रीलंका एंड तमिलनाडु, श्रीलंका एंड आप जाकर देखना मैप में, ठीक है? गंभीर गौर से देखना, पाक जल संधि लिखा रहेगा, पाक की खाड़ी लिखा रहेगा, मन्नार की खाड़ी लिखा हुआ रहेगा। श्रीलंका एंड इंडिया या तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच। यहीं पर बाबू जो है मन्नार की खाड़ी में वो बनाया जा रहा है, संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है, जो जिसे समुद्री गाय बोलते हैं। यहीं पे ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है, यहीं पर ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है बाबू। तो दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका है। पूरब में देखो क्या क्या है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। बांग्लादेश सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ,
म्यांमार है। ये बाबू क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। क्या बाबू? बंगाल की खाड़ी है। ये देखो बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर बाबू एकमात्र जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पे बैरन है बाबू। बैरन द्वीप सक्रिय जो एक्टिव वोल्केनो है वो, और सुषुप्त जो है डोरमेंट वोल्केनो नारकोंडम है। यहाँ पर बाबू नारकोंडम है। और रात में दिल्ली में भयंकर भूकंप भी आया है। 8 बजे के आसपास दिल्ली में भूकंप आया है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पंख के ऊंचा हिल वाला आप लोग, सैडल पीक ऊंचाई है 738 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 738 मीटर ऊंचाई है बाबू इसका। यहाँ पर बैरन द्वीप है जो एकमात्र क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम क्या है बाबू? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये आपका अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बाबू? बंगाल की खाड़ी में। और ये बाबू पश्चिम में क्या क्या है? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और थोड़ा हिस्सा बाबू अफगानिस्तान का भी टच करती है। और ये अरबियन सी है। कौन सा है बाबू? अरबियन सी में लक्षद्वीप समूह है। अरबियन सी में क्या है? ये देखो। और लक्षद्वीप समूह की राजधानी काबुल है। इसके ठीक दक्षिण बाबू लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण मालदीव है। क्या बाबू? मालदीव इसके नीचे में है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का बाउंड्री जलीय सीमा बनाने वाली कौन कौन सा देश है? भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाली कौन कौन सी देश है? देखो ये तो श्रीलंका हो गया, मालदीव। भारत का वाटर बॉडी बनाने वाला कौन सा 2 कंट्री है? श्रीलंका है, मालदीव छोटा सा कंट्री है। उसका पॉपुलेशन वही 3 लाख के आसपास है, ओनली 3 लाख के आसपास एक कंट्री का पॉपुलेशन सोच लो। और आपके समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख होने वाला। एक इजराइल कंट्री है बाबू। इजराइल छोटा सा कंट्री है और दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है। आज आपके समस्तीपुर से मान 2 गुना जनसंख्या है उसका। ओनली 1 करोड़ पॉपुलेशन है उसका। 1 करोड़ ही पॉपुलेशन है, जान लो। और आपके पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ पॉपुलेशन होने जा रहा है। कुछ दिन बाद चाइना को मात दे दोगे आप लोग। अब देखिए सबके दिमाग में धीरे धीरे सेटअप हो रहा होगा। ठीक है, कौन सा स्टेट कहाँ? बस यही पहले आपको आज देख कर आना है कौन सा स्टेट कहाँ पर है। या रटना नहीं है, रटने से नहीं याद होगा, उसको बार बार देखना है। क्या करना बाबू? बार बार देखना। अब मैं बुलाऊंगा आप लोगों किसी बच्चे को, किसी बच्चे को बुला सकता हूँ। उसके बारे में बताइए। श्रीलंका